क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, दो संख्याओं में से एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में आपको दोनों में कॉमन देखना है, दोनों के अंदर होने वाली संख्या होनी चाहिए और कॉमन के अंदर न्यूनतम घात, कम से कम घात। कम से कम घात का मतलब क्या है, इसको भी मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दे रखी, कोई भी दो संख्या एक्स वाई, और इसके अंदर जो है 2 की घात 3 है और इसके अंदर 2 की घात 2 है। अब हमें एचसीएफ पता करना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 है, मैक्सिमम घात 2 है और न्यूनतम घात, मैक्सिमम घात 3 है, न्यूनतम घात 2 है, तो हम एचसीएफ में कम से कम घात लेंगे। इसके साथ में 2-3 संख्या और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 का क्यूब है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। अब देखिए हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। आप क्विक रिवीजन के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जो उसमें आप पे रह गई होगी, जो भी डाउट्स आप पे रह गए होंगे। तो एचसीएफ अगर आपको पता करना हो तो हमें न्यूनतम घात लेनी, यानी 3 और 2, छोटी कौन सी है, 2 है, तो ये लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 की पावर 1 लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 5 की पावर 1 लेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को। और एक और संख्या यहाँ ले लेते हैं, मान लो 7 है। अब 7 इधर है लेकिन इधर है नहीं, तो इसको नहीं लेना है, मतलब जो नहीं है वो आएगा यहाँ पर। फिर एलसीएम की बात करें, एलसीएम के अंदर क्या होता है, बड़ी से बड़ी घात लेनी। 2 की पावर 3 भी आएगा इसके अंदर, और 3 की पावर 2 भी आएगा इसके अंदर, 5 की पावर 3 भी आएगा और 7 भी इसके अंदर आएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ हम 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का पता करते हैं, ज्ञात करते हैं। आप एक्स वाई जेड एक और एग्जाम्पल हो तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। और इस प्रश्नावली के अंदर यही खास चीज़ है। दूसरा इसके अंदर टॉपिक क्या है कि यदि मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, यानी p जो है ए स्क्वायर को क्या करती है, डिवाइड करती है, विभाजित करती है। अगर ये विभाजित करती है तो फिर ये p ऐसे के ऐसे केवल a को भी विभाजित करेगी। ये दूसरा अपना प्रमेय 1.2 था, जो हमको इस तरीके से बात करते हैं इसके बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इसमें भी काम आता है कि हमें किसी संख्या को इर्रेशनल प्रूव करना हो, अपरिमेय सिद्ध करना हो। किसी संख्या को अपरिमेय संख्या अपरिमेय क्यों है, ये सिद्ध करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। अब मैं ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे बातचीत कर लेता हूँ कि अपरिमेयता कैसे सिद्ध की जाती है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार, डेसिमल जो इसका प्रसार है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है शांत टर्मिनेटिंग, और एक होता है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब शांत के अंदर, अशांत, शांत तो ठीक है, शांत में तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत के अंदर आप क्या कहेंगे, अशांत के अंदर अपन इसको 2 प्रकार से कहेंगे। अशांत में एक तो होता है आवर्ती, रिपीटेटिव, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेटिव, और एक होता है अनावर्ती, नॉन रिपीटेटिव, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिव। अब रिपीटेटिव अगर है, आवर्ती है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अनावर्ती है तो उसको बोलते हैं जी अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q सह अभाज्य होती है। मतलब इन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनके जब गुणनखंड करेंगे तो दोनों में कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए, एक ही संख्या दोनों में गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए, जिस तरह से ये आ रही है। और दूसरा, ये जो p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। अब ये परिभाषा अपरिमेय में लागू नहीं होती है। अब इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करें, किसी सवाल को, जैसे √2 को आपने सॉल्व किया होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। मैंने आपको 5 का बताया था वीडियो के अंदर, आप 2 का खुद ट्राई करें। कैसे करते हैं, उसमें हम मानते हैं कि माना कि ये परिमेय संख्या है, फिर हमारे मानने पर परिमेय संख्या की ये वाली परिभाषा भी इस पर लागू होगी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम आगे जाकर ये प्रूव कर देते हैं कि p और q दोनों के अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है तो फिर ये जो सह अभाज्य वाला कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में खारिज होता है। हमने खुद ही माना है कि सह अभाज्य है और हम खुद ही अपनी बात को नीचे कह रहे हैं कि दोनों में एक ही संख्या कॉमन आ रही है। तो यहाँ हम अपनी ही बात का खंडन करते हैं। तो या तो हमारी ऊपर वाली कल्पना गलत है या तो हमारी नीचे वाली गलत होगी। अब नीचे वाली गलत हो नहीं सकती, इसको हमने प्रूव किया हुआ है कि ये जो दोनों में आ रहा है हमारे सामने की बात है, तो फिर इसका मतलब ऊपर वाली बात गलत है। ऊपर वाली बात क्या होती है, हम सबसे पहले उस संख्या को मान लेते हैं कि माना कि ये परिमेय संख्या, यही ऊपर जो बात हमारी है, और ये संख्या गलत है। अगर हम परिमेय मान करके गलत साबित कर रहे हैं, इसका मतलब अपरिमेय है।
तो इस तरह से तर्क वितर्क करके कुछ नियम लगा के हम किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इस पूरी प्रश्नावली का कंसेप्ट यही है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब एग्जाम के अंदर आप लोग क्या गलती करते हैं, एलसीएम एचसीएफ का सवाल 100% आएगा। एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को पेपर के अंदर 1 नंबर ऑप्शनल वाले सवाल में पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, 100% एग्जाम के अंदर आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, हर साल आता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जो मैं क्लास के अंदर डिस्कस नहीं कर पाया कि यदि किसी अनरूट की संख्या के, जैसे मान लो कोई अनरूट की संख्या के पास में कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 3 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो मैं ये बता देता हूँ, इसकी सहायता से आप दूसरा भी समझ जाएंगे। अब इस वीडियो के साथ में रिवीजन की क्लास के साथ में मैं आप लोगों को एक और सवाल डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं आप लोगों को, और आप लोगों को खुद ही करना था। ये अलग तरीके से थोड़ा सा होगा। हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि माना कि ये परिमेय संख्या है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर इसको 3 + ये 2 √5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b अब आगे चलता है। अब ये अगर ऐसा है तो फिर अब यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये इस तरह से हो जाएगा कि 2 √5 बराबर हो जाएगा जी a/b - 3। फिर 2 को भी इधर लेके इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं पहले। 2 √5 बराबर a - 3b/b। फिर 2 इधर नीचे आ जाएगा तो √5 = a - 3b/2b। क्योंकि अब देखिए ये जो संख्या है हमारी a और b तो हमने पूर्णांक लिया, तो ये तो परिमेय संख्या ही होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी भी प्रकार रूप से ये परिमेय नहीं हो सकती। अब ये परिमेय है और ये √5 अपरिमेय, हमने इस पूरे को परिमेय माना है, √5 को नहीं माना है यहाँ पर। तो ये सवाल सीधा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या हम पहले से जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकती, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ गलत हो गई हमारी, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि we know that अतः ये जो बात हमारी इस पर लागू हो रही है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। अब ये इस बात का विरोधाभास है, अतः यह तीन + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इज ए इर्रेशनल नंबर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्नावली है लगभग मैंने आपको अबाउट टू एंड कर दी है, पूरी कंप्लीट कर दी है। आपको डाउट्स वगैरह भी मैंने सारे इसमें बता दिए हैं, और आप लोगों को कोई भी चीज़ क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।